दरभंगा जंक्शन स्टेशन कोड DBG बिहार के दरभंगा शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। ये पूर्व मध्य रेलवे जोन का एक प्रमुख रेलवे हब है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। दरभंगा जंक्शन को A1 श्रेणी के रेलवे स्टेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसकी यात्री संख्या और राजस्व आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। दरभंगा जंक्शन की स्थापना 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। यह स्टेशन समस्तीपुर दरभंगा लाइन के निर्माण के साथ ही अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे 1875 में एक छोटी लाइन के रूप में यात्रियों के लिए विकसित किया गया था। उस समय दरभंगा में 3 रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया गया था, माइनस हराही, जिसे अब दरभंगा जंक्शन के नाम से जाना जाता है, लहरिया सराय, जो अंग्रेजों के लिए था, और नरगोना टर्मिनल, जो महाराजा के महल नरगोना पैलेस तक जाता था। यह स्टेशन लंबे समय से क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। दरभंगा जंक्शन पर कुल 5 प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ 1676 मिलीमीटर 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज लाइन के साथ 8 ट्रैक हैं। प्लेटफॉर्मों को यात्रियों की आवाजाही को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म एक मुख्य रूप से दिल्ली और पटना जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए ट्रेनों को सेवा प्रदान करता है, जबकि प्लेटफॉर्म 2 का उपयोग सहरसा और अन्य क्षेत्रीय स्थानों की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। दरभंगा जंक्शन से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेनें चलती हैं। इनमें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें, सुपरफास्ट ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। यहाँ से नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अमृतसर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, सिकंदराबाद और अन्य प्रमुख शहरों के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख ट्रेनों में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, मिथिलांचल एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। यह स्टेशन मधुबनी दरभंगा लाइन और सहरसा दरभंगा लाइन जैसी महत्वपूर्ण लाइनों पर संचालित होता है। दरभंगा जंक्शन अपने यात्रियों को कई बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें वेटिंग रूम, टिकट काउंटर और जलपान स्टॉल शामिल हैं। स्टेशन के बाहर एक व्यस्त बाजार क्षेत्र भी है, जो स्थानीय जीवन और संस्कृति की झलक दिखाता है। यात्री अपनी दैनिक जरूरतों और स्मृति चिन्हों के लिए इस बाजार का उपयोग कर सकते हैं। पुनर्विकास परियोजना ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ी पुनर्विकास परियोजना चल रही है। इस परियोजना का उद्देश्य स्टेशन परिसर को अन्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ एकीकृत करके यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है। इस परियोजना में स्टेशन भवन का पुनर्विकास, मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा, एक आवासीय भवन, एक डिपार्चर एयर कॉनकॉर्स और रेलवे भूमि पर अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। अनुमानित निर्माण लागत 314 करोड़ रुपए है और परियोजना के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। पुनर्विकसित स्टेशन भवन दरभंगा के किलों और महलों से प्रेरणा लेता है, जो पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण होगा और इसमें हरित और टिकाऊ निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाएगा। आसपास के पर्यटक स्थल दरभंगा जंक्शन के आसपास कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। श्यामा काली मंदिर, देवी काली को समर्पित ये मंदिर अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए जाना जाता है। अहिल्या स्थान, एक पूजनीय मंदिर जो देवी अहिल्या को समर्पित है, ये एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक स्थान है। चंद्रधारी संग्रहालय, इस संग्रहालय में कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है, जो शहर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नरगौना पैलेस और दरभंगा किला, ये शहर के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला के प्रतीक हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग, ये अभयारण्य विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर है। बेला पैलेस और इस्कॉन मंदिर, ये भी दरभंगा के लोकप्रिय स्थलों में से हैं। दरभंगा जंक्शन न केवल एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है, बल्कि ये मिथिलांचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रवेश द्वार भी है। आने वाले वर्षों में इसके पुनर्विकास से यात्रियों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं और अनुभव प्रदान करने की उम्मीद है। कुछ प्रमुख ट्रेनें और उनके प्रस्थान का समय: 12,565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सुबह लगभग 8:20 बजे प्रस्थान करती है और नई दिल्ली के लिए चलती है। ये रोज चलती है। 12,561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस स्वतंत्रा SEXP शाम लगभग शाम के 7:08 बजे प्रस्थान करती है और नई दिल्ली के लिए चलती है। ये रोज चलती है। O5577 SHCANVT GRSPL, ये ट्रेन रात के 12:05 बजे दरभंगा से चलकर आनंद विहार टर्मिनल ANVT के लिए जाती है। ये मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलती है। 04407 नई दिल्ली स्पेशल, दरभंगा JN न्यू दिल्ली स्पेशल रात के 8:45 बजे प्रस्थान करती है। 15,561 दरभंगा गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, ये साप्ताहिक ट्रेन 26 जुलाई से नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3 बजे दरभंगा से रवाना होगी। यह गोमती नगर के लिए है, लखनऊ के रास्ते कोलकाता हावड़ा की ओर। 15,234 दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस, दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस दोपहर के 3:45 बजे प्रस्थान करती है। ये बुधवार और रविवार को चलती है। 15,236 दरभंगा हावड़ा एक्सप्रेस, दरभंगा हावड़ा एक्सप्रेस दोपहर के 3:45 बजे प्रस्थान करती है। ये शुक्रवार को चलती है। 05-234 दरभंगा जन कोलकाता स्पेशल
दरभंगा JN कोलकाता स्पेशल दोपहर लगभग दोपहर के 3:47 बजे प्रस्थान करती है। 05-236 दरभंगा JN होरा JN स्पेशल दोपहर लगभग दोपहर के 3:47 बजे प्रस्थान करती है। मुंबई पुणे की ओर 11,062 जयनगर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस JYGL TTE XP दोपहर लगभग दोपहर के 2:45 बजे प्रस्थान करती है। ये जयनगर से आती है। ये रोज चलती है। 11,034 दरभंगा पुणे एक्सप्रेस DBG पुणे एक्सप्रेस शाम लगभग शाम के 4:35 बजे प्रस्थान करती है। ये शुक्रवार को चलती है। DBGL TTSPL शाम लगभग शाम के 7:20 बजे प्रस्थान करती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए। अहमदाबाद की ओर 05559 HWHR XL स्पेशल शाम लगभग शाम के 4:45 बजे प्रस्थान करती है और अहमदाबाद के लिए चलती है। 09-166 दरभंगा JN अहमदाबाद JN स्पेशल सुबह लगभग 4:37 बजे प्रस्थान करती है। अन्य महत्वपूर्ण गंतव्य 15,211 जननायक एक्सप्रेस शाम लगभग शाम के 5:20 बजे प्रस्थान करती है अमृतसर जंक्शन के लिए। 17,008 DBGS CE XP सुबह लगभग 7:10 बजे प्रस्थान करती है सिकंदराबाद के लिए। यह मंगलवार और शुक्रवार को चलती है। 19,166 साबरमती एक्सप्रेस सुबह लगभग 4:35 बजे प्रस्थान करती है अहमदाबाद के लिए। ये सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलती है। 05517 DBG HRGR DMU स्पेशल शाम लगभग शाम के 4:20 बजे प्रस्थान करती है हरिनगर के लिए। यह रोज चलती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ट्रेन से संबंधित नया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इंडियन रेलवे फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रेन से संबंधित या तो वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।